ब्लूस्टोन ज्वेलरी एंड लाइफस्टाइल्स लिमिटेड करके एक कंपनी है। वो अपना आईपीओ लेके आ रहे हैं मंडे के दिन पे। अभी ये जो कंपनी आप लोगों ने ऑलरेडी थंबनेल देखा होगा तो समझ ही गए होंगे कि मैं तो इस आईपीओ में अप्लाई बिल्कुल भी नहीं करने वाला हूँ। कुछ कुछ आईपीओस ऐसे होते हैं जिसके अंदर थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन रहता है कि भाई कुछ नंबर्स अच्छे हैं कुछ नंबर्स बुरे हैं, तो इसके अंदर अप्लाई करें नहीं करें। बट कुछ कुछ आईपीओस बहुत ईजी होते हैं जिसके सारे नंबर्स अच्छे रहते हैं, हम लोग वो अप्लाई कर लेते हैं। और जिसके सारे नंबर्स बुरे रहते हैं या ज़्यादातर नंबर्स बुरे रहते हैं तो हम लोग उसको इग्नोर कर देते हैं। तो ये दूसरी कैटेगरी वाला आईपीओ है जिसके अंदर नंबर्स मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आए हैं। तो चलिए गाइस, बिना कोई देरी के ये वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, मेरा नाम है प्रशांत, आप देख रहे हैं इमर्जिंग बुल्स। और इस वीडियो में हम लोग करेंगे ब्लू स्टोन ज्वेलरी एंड लाइफस्टाइल लिमिटेड का आईपीओ एनालिसिस। बाय द वे गाइस, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोस मिलती रहेगी। और साथ ही साथ नोटिफिकेशन की घंटी भी ज़रूर दबा देना ताकि आपको जब भी हमारी अगली वीडियो आएगी तभी आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आएगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कर देना। तो चलिए हम लोग डेट्स देख लेते हैं, आईपीओ की डेट्स देख लेते हैं। अगर हम लोग देखेंगे 11 तारीख मंडे के दिन ही आईपीओ शुरू होगा, 13 तारीख तक चलेगा, 14 तारीख को अलॉटमेंट हो जाएगी, 18 तारीख को डीमैट और रिफंड हो जाएगा। आप सोचो कि 15 तारीख को, क्योंकि 15 अगस्त है तो मार्केट बंद रहेगा, और 19 तारीख को ये लिस्टिंग हो जाएगा। ठीक है, ₹1 की फेस वैल्यू पर आ रहा है ये शेयर। ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्प्लिट है, 492 से 517 की शेयर प्राइस पर, यानी कि प्राइस बैंड पर आ रहा है। अभी अगर किसी को भी अप्लाई करना है तो 517 की प्राइस पर अप्लाई करना, नहीं तो फिर अलॉटमेंट नहीं मिलेगी। ठीक है, अभी टोटल इशू साइज़ की अगर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे तो 1550 करोड़ का टोटल इशू साइज़ है, जिसमें से 820 करोड़ फ्रेश इशू है और 720 करोड़ ऑफर फॉर सेल है। तो मोटा मोटी अगर हम लोग देखेंगे तो 55% फ्रेश इशू है, 45% के आसपास ऑफर फॉर सेल है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर कोटा की बात करेंगे तो क्यूआईबी को 15%, रिटेल को 10% और एचएनआई को 15%। अभी जब भी ऐसा रहता है रिटेल के पास कम ये रहता है, परसेंटेज रहता है, तो इसके दो ही मतलब होते हैं, या तो सेबी की कोई गाइडलाइंस मीट नहीं हुई है या तो फिर कंपनी ने अच्छा खासा लॉस बुक करा है। और इसमें भी दूसरी कैटेगरी है, क्योंकि लॉस बुक करा है इसके लिए कहीं ना कहीं रिटेल वालों को ज़्यादा बहुत ही कम एक्सपोजर मिल रहा है इसमें। ठीक है, रिटेल कैटेगरी में अगर आपको एक लॉट लेना है तो 14,993 में हो जाएगा। आप मैक्सिमम 13 लॉट ले सकते हो। जैसे ही आप रिटेल मतलब 14वें लॉट पे चले जाओगे तो आप ऑटोमेटिकली एचएनआई कैटेगरी में आ जाओगे। अभी सबसे बड़ी दिक्कत देखो, प्रमोटर के पास सिर्फ 18% का माल है। अभी ये बेचने के बाद भी प्रमोटर का 16% रहेगा। प्रमोटर खुद ही मतलब इस कंपनी में मतलब एक शेयर होल्डर के हिस्से काम कर रहा है, प्रमोटर तो उसको हम लोग कह ही नहीं सकते। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। बाकी और भी रेड फ्लैग है, वो भी मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगा। ठीक है, अभी अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ये लोग क्या करते हैं, कंपनी मैन्युफैक्चर एंड प्रोवाइड्स डायमंड, गोल्ड, प्लैटिनम एंड स्टडेड ज्वेलरी अंडर आर फ्लैगशिप ब्रांड ब्लू स्टोन। ठीक है, इसके आप लोगों ने वो भी देखे रहेंगे, एडवर्टीजमेंट वो सब भी देखे रहेंगे काफ़ी टाइम तक। ये यूट्यूब पे या हॉटस्टार पे या जो भी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे भी जिस पे ऐड्स आते हैं वो भी देखे होंगे, और केबल नेटवर्क पे भी देखे रहेंगे। ये बहुत मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी मतलब बोले ना छोटा मोटा ब्रांड है, ऑब्वियसली ब्रांड ये बड़ा है। और अगर जैसे हम लोग यहाँ पर देखेंगे 275 स्टोर्स है, 117 सिटीज़ में है, 26 स्टेट्स में है, और ये लोग के 12,600 पिन कोड में भी ये लोग के ये है क्या बोलते हैं स्टोर्स वो सब है यहाँ पर। तो ऑब्वियसली अच्छा खासा ये लोग का नेटवर्क है। अभी ये लोग के कंपनी ओन्ड स्टोर्स है 200, और जो 75 स्टोर्स है वो फ्रेंचाइजी है, जहाँ पर 275 टोटल जो स्टोर है उसमें से 200 जो स्टोर्स है वो कंपनी के खुद के, बाकी 75 जो है वो फ्रेंचाइजी ने खरीद के रखे हैं। मतलब फ्रेंचाइजी के इस पर वो लोग का जो भी स्प्लिट रहेगा, बिजनेस रेवेन्यू स्प्लिट, वैसा वो लोग का वो आ जाएगा। ठीक है, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग रिंग्स, इयररिंग्स, नेकलेस, पेंडेंट्स, सॉलिटेयर, बैंगल्स, ब्रेसलेट, चेन्स, वो सब ये लोग यहाँ पर बना के देते हैं कस्टमर को अलग अलग प्राइस पॉइंट के ऊपर। ये लोग के पास 91 कलेक्शन थे जो ज्वेलरी के हिसाब से यहाँ पर है। कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ आप पढ़ लेना, यहाँ पर वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट निकाल के आप पढ़ लेना। मोटा मोटी सारे कंपनी के इसमें कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ वो ऐसे ही होता है कि भाई हम लोग का ये इधर नेटवर्क है, ये है, हम लोग का ये वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी है, फलाना ढिमका ना, वैसे भी रहता है। ठीक है, अभी सबसे पहले आप यहाँ पर देखो, ये लोग का रेवेन्यू इंक्रीज हुआ 40%, प्रॉफिट डिक्रीज हुआ 56%, यानी कि जितना ग्रोथ हुआ उससे ज़्यादा तो डिक्लाइन हो गया। ठीक है, 2024 से 2025 के बीच में। अभी अगर हम लोग यहाँ पर देखो फुल ईयर 2023 से 2025 तक का डेटा है, 1250 करोड़ के एसेट्स, 2500 करोड़ के एसेट्स, 3500 करोड़ के एसेट्स। तो एसेट्स में तो अच्छी खासी ग्रोथ आ रही है, यहाँ से यहाँ में 3 गुना हो गया एसेट्स। ठीक है, इनकम की बात करेंगे तो लगभग 800 करोड़, 1300 करोड़, यहाँ पर 1800 करोड़, तो इनकम भी ग्रोथ आ रही है। ठीक है, मतलब रेवेन्यू में भी ग्रोथ आ रही है। अभी आप यहाँ पर देखो 800 करोड़ पे
170 करोड़ का लॉस, 1300 करोड़ पे 140 करोड़ का लॉस। यहाँ से यहाँ में बेटर है क्योंकि यहाँ पर 20% का लॉस हुआ था, यहाँ पर 10% के आसपास का लॉस है। अभी आप 1800 करोड़ पे आप देखोगे तो -222 करोड़ का लॉस। तो मतलब जितना आप कमा रहे हो उससे मतलब उतना ही आपको मतलब लॉस भी आपका उतना ज़्यादा बड़ा होते जा रहा है। जितना आपका रेवेन्यू ग्रो हो रहा है उतना आपका लॉस भी बड़ा होते ही जा रहा है। ऐसा नहीं कि अगर मान लो 2000 करोड़ का सेल हो गया रहता और उसके ऊपर आप ब्रेक इवन भी रहते, या फिर आपका जो लॉस है जैसे 142 करोड़ था यहाँ से कम हुआ, ठीक है, तो अगर ये कम होकर 100 करोड़ के अंदर रहता है, 40-50 करोड़ का लॉस होता है, तो एक बार समझ में आता है कि कहीं ना कहीं ये लोग वो उस प्रॉफिटेबल बिजनेस होने के पॉसिबिलिटी पर जा रहे हैं। बट अभी आप देखोगे तो ये बहुत ही ज़्यादा दूर है प्रॉफिटेबिलिटी से, ठीक है। तो ये दूसरा नेगेटिव पॉइंट हो गया। रिजर्व्स देखो -81 करोड़, 350 करोड़, 900 करोड़ के आसपास है। बट बोरविंग्स भी देखो 230, 430, 730 करोड़। तो जितना रिजर्व्स तेज़ी से बढ़ रहा है उतना ही तेज़ी से बोरविंग्स बढ़ रहा है, या शायद उससे डबल तेज़ी से बोरविंग्स बढ़ रहा है यहाँ पर, ठीक है। और ऊपर से अगर आप यहाँ पर देखो इबिटा पे तो ये लोग पॉजिटिव है, बट यहाँ पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में ये लोग नेगेटिव आ जा रहे हैं, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं एक रेड फ्लैग है क्योंकि कंपनी अपना कैश फ्लो है वो इतने अच्छे तरीके से मेंटेन नहीं कर पा रही है। बाय द वे कैश फ्लो के ऊपर वीडियो है चैनल पर, आप हो जाके देख सकते हो, समझ में आ जाएगा। जो मतलब बोलते ना इनफ्लो आउटफ्लो सब, पैसा कहाँ आ रहा है कहाँ जा रहा है वो सब आपको समझ में आ जाएगा। टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करेंगे तो 7800 करोड़ की कंपनी है, ठीक है। मिड कैप कंपनी कंसिडर हो जाएगी। ROE नेगेटिव में है -34%, ROC -3%। दोनों के ऊपर वीडियो है चैनल पर, आप जाके देख सकते हो। डेट टू इक्विटी रेशियो एकदम जो हम लोग का जो एनालिसिस जो मेरा जो क्राइटेरिया रहता है 0.8 का, एग्जैक्टली वो क्राइटेरिया को मेट कर रहा है। बट फिर भी मैं इस कंपनी में अप्लाई नहीं करने वाला हूँ क्योंकि एक या दो ही चीज़ मुझे अच्छी लग रही है, जैसे एसेट्स ग्रो कर रहे हैं, डेट टू इक्विटी रेशियो कहीं ना कहीं मेरा क्राइटेरिया के हिसाब से। पैट मार्जिन देखेंगे तो -12.5% का है, एबिटा मार्जिन +4% का है। पैट मार्जिन माइनस में है और एबिटा +4 में है। समझ रहे हो मतलब कितना ज़्यादा ही दिक्कत है इसके अंदर। और प्राइस टू बुक वैल्यू 2 का है। अभी अगर आप यहाँ पर देखते रहोगे कि EPS नहीं बताया है और इधर क्या बोलते हैं ना EPS दिया है ना, क्या बोलते हैं पी रेशियो दिया है, क्योंकि कंपनी लॉस ही बुक करी तो इसके अंदर कहाँ से EPS आ जाएगा, ठीक है। और इन लोगों को पैसे क्यों चाहिए? वर्किंग कैपिटल के लिए। 750 करोड़ ये लोग को 800 करोड़ में से वर्किंग कैपिटल के लिए चाहिए। आप देखोगे 800 करोड़ कंपनी के पास जाएगा, जिसमें से 750 करोड़ तो ये लोग को वर्किंग कैपिटल के लिए चाहिए, बाकी तो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस है, ठीक है। अभी वर्किंग कैपिटल यानी कि आपके रोज़मर्रा के काम के लिए भी आपके पास पैसे नहीं, समझ रहे हो, सिर्फ और सिर्फ वो मतलब आ रहा है। अभी अगर हम लोग यहाँ पर ये लोग के जो कॉम्पिटिटिव पीयर एनालिसिस अगर करके देखेंगे तो ये एकलौती कंपनी है जिसका EPS नेगेटिव में है, ठीक है। पी तो हम लोग को दिया ही नहीं है, PB 2 का है, चलो PB यहाँ पर लोग ने दिया PB 2 का है, तो PB के हिसाब से ठीक है। सिर्फ दो कंपनी इसके आसपास है, सेनको और PC ज्वेलर। बट यहाँ पर PB का तो खेल ही नहीं है क्योंकि अब कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है, तो PB लेके मैं क्या अचार डालूंगा उसका, समझ रहे हो मतलब वो इतना क्या बोलते हैं इतना नंबर्स बुरे हैं। एक बार GM पे देख लेते, जिस किसी को भी अगर अप्लाई करना होगा, अगर आपको लिस्टिंग गेंस का ऐसा थोड़ा बहुत पड़ा है तो इसके GM पे भी कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ ऑलरेडी। अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे GM पे 3% का है, यानी कि 16 रुपये के आसपास आएगा। और GM पे भी कितने बारी 30-40% का GMP रहता है, जब तक लिस्ट होता है तो वो 20% पे आ जाता है। यहाँ पर तो ऑलरेडी 3% पे, शायद ये जब लिस्ट होगा तब नेगेटिव में ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो यही बहुत कुछ रीजंस है जिसकी वजह से मेरे को अप्लाई नहीं करना है। आप ज़रूर कमेंट करके बताना कि क्या आप इस IPO में अप्लाई करने वाले हो, नहीं करने वाले हो। आपको क्या लगता है कि कंपनी कभी प्रॉफिटेबल हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, जो कुछ भी आपको लगता है कमेंट करके ज़रूर बताना। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन घंटी ज़रूर दबा देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।